सतगुरु हे सतगुरु अंतर गट गट की बारंबार फिरा बारंबार नमस्कार। हर पद विस्तृत चल रहे हैं। सदगुरु देव संतों का और सूरवीरों का मेल बता रहे हैं। केवल भगवंतों का जो सूरवीर से ऐसा वर्णन कर रहे हैं और सूरवीर जो मोर्चे पे लड़ता है उसके लिए महाराज फरमाते जुगो जुग तक सूरवीरों की और संतों की महिमा जुगो जुग तक 3 लोक 14 भवन में जबरदस्त महिमा सदगुरुदेव फरमाते हैं। सूरवीर मोर्चे पे लड़ता है तो महाराज फरमाते हैं स्वर्गलोक की परियां बाट जोती है मैदान में कितने दुश्मनों को मार करके मरना। और संतों के भी महाराज फरमाते हैं चौथे लोक से बाट निर्वर्त जो पुरुष हो गए सब प्रकार का परवर्त पदार्थ त्याग करके निर्वर्त देश के जो वासी बन जाते हैं तो बनने के अग्रसर हैं तो चौथे लोक से सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सरबरना मार गारे आवे अमर विमान सामा संत बधावसी दिन दिन करतावा चाल टोनी रे हंसा अपना राम जना रे वापद को बंचे सदारे शिव सन का दिख से उस परम पद निर्वाण पद अमर लोक के लिए शिव सन का दिख शेष भी महाराज फरमाते हैं इच्छा राम जी के जना के देश में जाने के लिए जब अमर विमान केसर विमान मार्ग विमान किसको कहते हैं जो अंदर से आता है कंठ में प्रकट होता है नींद से निर्नाम इसको विमान कहते हैं अमर विमान। कोई बाहर नहीं अमर विमान जो दिखाते कई जब ये आ जाता है परम पद में मिलने के लिए ऐसे केवली भगवान अग्रसर होते हैं निर्वर्त उसके वासी बढ़ते हैं तो सामा संत बधा उसको बधाई बधाई करके बधा 3 लोक में जयकार जो कोई हंस भोग पहुंचा ले जा ऐसी विधवा देव ढूंढे अनहद बाजे पूरे किसान सवा 3 लोक 14 वन में देव ढूंढे निशान गुप्ता अनहद घुरता रहता है खूब महिमा होती है 3 लोक 14 तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अक्षर ब्रह्म में निरक्षर ब्रह्म में कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग में ऐसा गुण है उसी को केसरिया माना और कर्म फल है तो महाराज फरमाते हैं फिर तो आत्मा फलों की इच्छा करके सुख और दुख के बीच में है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिन मुख राम कहोरी रसना लारे कछु न रहो रे जिनके मुख से राम रसना रटती रहती है उसके पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहता। सारा 3 लोक 14 वन तक का ज्ञान ध्यान करनी क्रिया मुद्रा कुटिया जो भी है सब सच मंत्र मंत्रादि 9दा भक्ति 10वीं भक्ति सब इसमें आया सब प्रकार के ज्ञान लाखा ज्ञान तोड़कर आगे समझ
लाखा ज्ञान तोड़ करके ठेठ अगम देश की खबर बताते हैं। ऐसे केवड़े भगवंतों का ईश्वरिया बना होता है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते वेद भागवत शाख भरत है सुखदेव काम हो रे सारद नारद शंकर शक्ति नित पुत्र से सहोरे। महाराज फरमाते वेद भागवत साक्षी दे रहे हैं। सुखदेव मुनि ने भी यही भेद धारण किया राजा जनक से। राम नाम सारद नारद शंकर शक्ति सरस्वती भी नारद ने भी इसी राम नाम की महिमा करे। शंकर शक्ति कागभूषण जी गोरख हर ज्ञान की न चल होए रहो। सृजनहार परमात्मा के पराक्रम से न चल लोमस ऋषि कागभूषण जी उत्तराखंड के अंदर महाप्रलय तक न चल। गोरखनाथ धरण पर गोरखनाथ धरण पे रहेंगे मां पर लेकर कह सुखराम ऐसे हमने केसरिया बाना में कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी और निर्भय लोक को। ये निर्भय लोक जिसमें भय नहीं जन्मना मरना नहीं। ये चौथा जो लोक है ये निर्भय लोक। आत्मा उसमें निर्भय हो जाए सर्व सुमागण के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं साधु भाई भेद बिना जग डोले सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे ताते मिथ्या बोले। इस साधना करने वाले भाई लोगों परमात्मा के भेद यानी विधि के बिना सदगुरु विधि के बिना यानी विज्ञान ज्ञान के बिना सांस है वो विज्ञान में है। सांस में रटना है वो ज्ञान में। ज्ञान की तो सबके पास में है पर विज्ञान को भेद विज्ञान का जब गुण आता है यही सतगुरु बिना भेद नहीं सूझ। सदगुरु के बिना केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान के बिना ये भेद ये ज्ञान केवल का सूझता। इसके अलावा सब मिथ्या वचन तो बोलते हैं ज्ञान भी करते हैं पर मिथ्या यानी वो परमात्मा में मिलाने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं व्याकरण साज भागवत बाचे अर्थ करे जे बारी वाको मोड़ पड़े जो गट में देत काल को। व्याकरण बाचे भागवत बाचे भारी अमृत करते उदाहरण किससे दे दे करके कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं निर्णय भी करते हैं फिर भी महाराज फरमाते हैं वो काल को मूल भागवत का क्या है वेदों का मूल क्या है उसको धारण करेंगे तो महाराज फरमाते हैं वो काल से आत्मा देव काल। भागवत का मूल क्या प्रथम स्कंद में है भक्ति ज्ञान विराग। भक्ति रूपी मां है ज्ञान वैराग रूपी पुत्र। भक्ति है और ज्ञान वैराग नहीं भेद नहीं विधि नहीं निश्चय प्रकट होने की तो भक्ति रूपी माता मूर्छ। और भक्ति रूपी माता के बिना रकार मकार रटना के बिना ये विधि ज्ञान वैराग उस सांस में रटने का ज्ञान वैराग नहीं नाम वैरागी है और इसके साथ आत्मा वैरागी। ये भागवत का मूल ज्ञान वेदों का भी मूल ज्ञान है। चारों वाणी से रटना ब्रह्मा जी ने चार ही वाणी से रखना प्रथम वेकरी मध्यमा बसंती और परवर। कंठों से कागलिया के साथ उच्चारण करोगे रकार मकार का प्रथम वेकरी आ जाएगी कंठ का मध्यमा बसंती हृदय उठेगा ये अच्छे और
इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये वेदों का मूल मंत्र। इसलिए सुखराम समझ को कारण आयु गिरतावार घट में ये सांस कौन सा ज्ञान अनुसार सांस विधि सहित रखना गुरु विधि से और नेम चंड नाम जागृत होगा, दोनों बुद्धि पे आएगा, समझ होगी, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं केसरिया बाना पहनने में कोई फर्क नहीं। संत करो केसरिया आई है ले साठ धौला खाई में जौला जन्म कमा। संत भाई करो केसरिया आई ले साठ धौला खाई में जौला जन्म गमा। सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरे संतों भाई, आत्मा को संत बनाना है, वो मेरे ब्रह्म आत्मा मेरे भाई है, मैं हूँ वैसे वो सब त्रिलोकी की आत्मा। तीन लोक की आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए कै सुखराम तान में परमार्थ के ताई दे सत्य स्वरूप की आज्ञा माने ये तान तान के मैं बातें क्यों परमार्थ की आत्मा बहुत सागर में नहीं, नरक में नहीं। इसलिए संतो भाई करो केसरिया राम नाम की केसर गालो जोड़े धरी लाल शब्द हाथ ढंडोरा सुनो सूर चल। ये राम नाम की केसर घलो जो केसर वर्णा मार्गा आवे, सांसों सांस रखना करना ही केसरिया बाना पहनना है। ये केसरिया बाना पहनोगे तब वो ब्रह्म विराट से वैरागी जो नेचर है शत्रु का निजी नाम आ जाए। ये जोड़े धरो मुखार बंसी रखना चित्या कागलिया से और संबद्ध हाथ डंडोरा रूपी प्रकार मकार रूपी शब्द ब्रह्म का नाम और नेंचर रूपी निज नाम सत्संग का पूरे शरीर में आंख मारे। ऐसा जबरदस्त दुनियात्मक शब्द उमा होगा, खटा खटा ताले जुड़े हुए खोल खोल कर और रोम रोम में निरंकार होकर के और उसके सारे रोम रोम सूर जगमा जैसे सूरवीर होता है जब मोर्चे पे लड़ता है उसको न मरने की परवाह न खाने पीने की परवाह न इंद्रिय के भोगों की परवाह, रोम रोम उछाला खाता है पूरा शरीर। इसी प्रकार सूरवीर की जो पहचान है, बल्कि सामत सूरवीर होता है तो सिर कटे बाद भी लगता है, दोनों हाथों में तलवार हो जाए तो हृदय के नेत्र खुल जाता है और माथा कटे बाद भी जबरदस्त सब दुश्मनों को मार गिराता। जितने पूरे दुश्मन नहीं मरते उतरे वो आड़ा नहीं। ऐसा सावध सूरवीर है। तो इधर भी महाराज फरमाते हैं पाचू जोधा पाड़ के मन सामत डाय, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन। अरे आसन में चल धारिये दिल सामत रहिए, ये केवल राम को ए निस्मुख कहिए। आसन में चल दिल सामत सूरवी रख करके जबरदस्त भजन करेगा तो पांचों जोधा काम क्रोध मद लोभ अहंकार को मार के आत्मा को जो भक्ति में फाड़ी लगाने वाले हैं उनको मार करके और महाराज फरमाते सावत सूरवीर होकर के मन सावत सूरवीर है, दिल सावत सूरवीर होगा जब इससे लड़ाई करते। यही महाराज ने केसरिया बाना
पैर लेता है तो जैसे सूरवीर रणबिंदु राग हुआते ऐसा अपना आ जाता है, उसको कुछ शुद्धि बुद्धि। महाराज फरमाते संसार में पाछे कबीलो जुग जुग जीवे, नाम रहे जुग माए, बलिया बाट सूर की देखे रही रणदल छाए। ऐसी सूरवीरता से जो केवली भगवंत भजन करते हैं, ऐसा केवल का ग्रंथ लिखते हैं, भगवत वचनों का गुण प्रकट हो जाता है, तो सारे 3 लोक में इसका ढिंडोरा, सूरवीर का भी और केसरिया और जो सूरवीर की और संतों की महिमा। सूरवीर लड़ाई में लड़ते हैं तो परियां बाट सूर की, रण दल में छाई रहती है परियां, बाट देखती रहती है कि इस आत्मा को हम स्वर्ग में लेते जाते। इतना मतलब पीछे सूरवीर की और केवली भगवंतों की केवल भक्ति करने वाले की जुगो जुग तक महिमा हो। क्यों? सूरवीर भी की महिमा होती है जुगो जुग तक, और केवली भगवंतों की भी होती है। क्यों? कि वापिस रूप धारण नहीं करते, तो 3 लोक में रहता है वो, तो एक रूप को छोड़ दूसरा रूप धारण, फिर दूसरा, और जो केवली भगवंत उस देश के बाद से बढ़ जाते हैं, ऐसा केवल ज्ञान धारण करके जो बढ़ जाता है वो फिर दूसरा नाम अमर हो। जैसे सुखराम जी का अमर हो गया, केवली भगवंतों का संदास जी, दादू जी, दरिया जी, कबीर साहब, इन सब का अमर है। वापिस आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं करे। तो ऐसे महाराज फरमाते रहे रणदल छाए, रणदल में महाराज फरमाते बधाने के लिए संत केसरिया बना, केसर मरना मार गारे, ये छाया रहता है पूरे शरीर में, विधेय मंडल में, देही मंडल में। और इधर महाराज फरमाते अमर विमान लेने को आता है, छाया रहता है रणदल, जैसे परियां छाई रहती है। तो इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं 84 में जाता पीढ़ियों के भी राम सा अब के मौसर आन बने है तन मनसों को ला। हे आत्मा तू 84 लाख योनियां भोग करके फिर नर देखना। तो 84 लाख योनियों में भी पीढ़ी से हाथी तक रक्षा किसने करी? उसी सिरजन। कीड़ी को कण दिया, हाथी को मन, सब प्राणी की रक्षा करें, सब जीवों की रक्षा करें। ऐसे राम को तूने जब नरदे मेरे भूल गए, अरे भूलिया भलो ना, तो भूलने से कोई भला होने वाला। ऐसे तो नरदे में राम में का भूषण आ गया, ये समय आ गया है। ये देख 9 ग्रह का सावा निकला हुआ है, लगकर लिखा ले, नींद से निज नाम की जागृति हो जा कर ले तो आत्मा की सगाई हो जाएगी। लगन ऐसा मौसर डाव फेर कब पाऊं, ऐसा मौसर डाव फेर मिलने वाला नहीं है। इस तन को और मन को लाके सूंप दो राम जी महाराज को, सृजनहार परमात्मा। दाद जुग में अवश्य पासो ले श्री राम बधाई, ब्रह्म लोक का पट्टा देवे जीवत या जुगमा। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो 84 में सृजनहार ने रक्षा करी, तो क्या इसमें तो नहीं धारण करके भक्ति करेगा तो क्या राम जी रक्षा नहीं करेंगे? महाराज करेंगे। और राम जी अगर तो भक्ति करेगा, हे आत्मा तेरे को बधा के लिए बधाई 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 करके लेके जाए। और ब्रह्म लोक का पट्टा देते, ब्रह्म लोक का पट्टा सृजनहारी देते हैं और कोई देता है। सृजनहार का ही प्रकरण है, भगवत वचन भी ये सृजन आते हैं। संतों को तो बुलाया सही, वो रूप नहीं है परमात्मा, संतों के द्वारा बुलाया
भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूँ मैं राम। उदारो तारो करूँ मैं साई, राखों बिरद संता को जगमाई। संता का बिरद रखता हूँ जग, क्यों न जानू मेरो कौन है नाम। संता मुख जाय सुनियो मैं राम। सृजनहार कहते मैं नहीं जानता मेरा क्या, संतों के मुख से सुना है कि मैं सब में रम रहा हूं जो मेरा नाम रहा। और संतों ने इस राम को जबरदस्त रटाया, तो ब्रह्म लोक का पट्टा देंगे जीवन दिया। मेरे बाद में जीवते पंच तत्व शरीर रहते ही राम जी पट्टा बख्शिश कर देते हैं। और जिसके पट्टा बख्शिश है उसके बाद में अगर उसको ऐसा अन्य ग्रंथ बनाने का उनको परवानगी दे, ऐसा ग्रंथ बनाओ और अनंत जीवों को परम मोक्ष में लेके आप तेरे ओरा को तारे, आप भी तेरे ओरों को तारे। ऐसे केवली भगवंतों को दिन है दिन है दिन है। तारण किरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बंदी छोड़ गुरु देव दया सागर गुरु। बंदी छोड़ गुरुदेव, 3 लोक 14 वन से आत्मा को बंदी से छुड़ाता। ऐसे तारण किरण गुरुदेव खुद भी तिरते हैं उस देश का पत्ता ले, परमान आकर के दूसरों को भी ऐसा केवल ज्ञान से परम मोक्ष में ले जाता। ऐसे बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण का, ऐसा दान देने वाले आत्मा की दया देखकर ऐसा गुण प्रदान नाम दे जो आत्मा संत बन गया, राम से नहीं बन गया। इसलिए जन सुख राम किया है पहली किसरिया जुगमाई। मेरे संग सो सोही आज राम मिलन हो। सदगुरुदेव फरमाते पहले मैंने केसरिया बाना पहना, मैंने पहना जब आपको मैं बता रहा, अगर मैं नहीं पहनता तो आपको कैसे बता। इस शरीर के अंदर केसरिया बाना पहनाया, केसर वरना मार गाड़ा। ये श्वास श्वास जो रचना करी है वो केसर वरना मार। आगे अमर विमान, जब ये रकार मकार सांसों सांस कागलिया जितिया इन जोड़े बन जाएंगे तो ये नेल कंठ में आ जाए, फिर इसको गगन मंडल में उड़ा के ले जाए। विमान है, अदर से आता है, अदर में पर ये केसरिया तेरे वरना मारगा, मार तेरा केसर का केसर ढूंढेगी जबरदस्त, केसर याद ऐसा बाना पहनेंगे किसी। कहते हैं जब बेराल धन करके पीले कपड़े पहनते हैं तो कहते भाई ये पीले कपड़े पहले साधु हो गए, ग्रस्त से अलग हो गए, अब ये ग्रस्त में वापिस नहीं आए। तो इसी प्रकार वो शरीर से बता रहे हैं, इधर आत्मा जब ये केसरिया बाना सांस जबरदस्त रकार मकार को रटना करेगी, तो ये आत्मा केसरिया बाना पहन करके और फिर सब समझ जाओ ये नियंचर का संग करके गगन मंडल में उड़ेगी। तो महाराज परमात्मा वापिस ये 9 महीने ग्रस्त में शरीर धारण नहीं थे। ये केसरिया बाना युग में मैंने भी पहना है और आप भी अगर इच्छा हो राम मिलने की, परमात्मा में मिलने की, आत्मा को मेरे ज्ञान के संग मैं क्या हूँ उस केवल ज्ञान को धारण कर लो। ये मेरे संग सोई आजो, मेरे संग जो आना है वो आना तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। महाराज फरमाते ये कोई बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष किसी का कारण नहीं, घर छोड़ने का कारण। गुरुदेव फरमाते राजयोग बिल्कुल सरल विधि है, सच्ची है और निर्मल है, बिल्कुल
साफ, कोई प्रकार का इसमें कचरा अचरा न मेरा है न तेरा है, न मैं हूं न कोई बंधन है कि मैं गुरु तू चेला, ये भी बंधन है। बंदी छोड़, गुरु केवल ज्ञान है, सदगुरु विधि है, गुरु हरजस परमात्मा का गुणगान गातो राम का नाम है, और निज नाम बेरा भरतार है आत्मा। तो चीज तेरे घट में प्रकट होगी, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतो वेद भेद वेद सो न्यारा, गुरु प्रताप साधके संगत लगे सो हरे जन प्यारा। अगर ये आत्मा संत बनना चाहती है, वेद यानी ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान से भेद जो भक्ति है सांसों सांस रखने की, वो विज्ञान के साथ श्वास में रखते हैं, वो सब भेद के साथ है, ज्ञान के साथ। और श्वास प्रश्वास में जो ब्रह्म का नाम रखोगे वो भेद, वो ज्ञान से अलग आत्मा को करना, वो वेद विधि के सही रखने से नियंत्रण आएगा, और वो आत्मा को पंच तत्व नो तत्व से अलग करता है, यानी ज्ञान से अलग करता है। विज्ञान ज्ञान में पराभक्त का गुण आएगा। तो महाराज फरमाते हैं गुरु प्रताप साध की संगत रखे, गुरु का प्रताप बांटने वाले का, केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान, दोनों का प्रताप होगा। केवली भगवंतों का कि उनको पदवी दी हुई है और उनके नाम से सत्ता दी, ये नेच निज नाम और अणबे ज्ञान बुद्धि प्यारा है, उनके नाम से ऐसा गुण प्रकट है। तो लखे सो हरिजन, जो भक्ति करने वाला हरि के जन है, राम सनी के दो, हरि के जन के दो, नाम अनुभव में आने लगे। ऐसी कृपा होगी सृजनहार की, सदगुरु देव की और सत्स्वरूप परमात्मा। तो महाराज फरमाते हैं इसको करने के लिए चोर पांच को पकड़ो, तेन दो बिन नहीं सारे, धरने ताक करे निशान, चोट चोट पे रजोगुण सतोगुण तमोगुण के शरीर को दूर कर गगन मंडल में जाने के लिए पांच विषय को और माया ब्रह्म से अलग होकर के चोट चोट पे सांसों श्वास में रखना जबरदस्त करो, और श्वासोश्वास धरनी ताक नाभि से उसास उठता है और नाभि में ये बराबर जब चोट पे चोट लगती रहेगी, नाभि छिलती रहेगी, हृदय उमड़ता रहेगा, कंठ रकार मकार जिज्ञा कागलिया सब चलते रहेंगे। जैसे भोजन करते हैं जो सारा चलता है, पेट भी हृदय भी सारा शरीर हिलता रहता है, सारा जल पीते तो भी, भोजन करते तो भी, बोलते हैं तो भी, तो इसी ज्ञान करते तो भी, इसी प्रकार ये घटना भी करोगे तो ये सारा शरीर का घुमाव रहेगा, रोम रोम प्रफुल्लित होंगे 3.5 उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उल्टा महाराज फरमाते होए, उल्टा होकर के और चढ़ेगढ़ ऊपर, दोनों एक चंद सूरगम पावे, दोनों एक विमान बिठाया सुखमणि के। उल्टा होए चढ़ेगढ़ ऊपर चंद सूरगम पावा, मेरू दंड में गंगा कुंड है, 6 लोग बंकनाल मेरू दंड में नेंचर जब बंकनाल में जाता है, मेरू दंड पे आता है, और नेंचर के बिना अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म पीठ के रास्ते नहीं जाता, वो शंखनाल से चलता है, शंखनाल से, और शंखनाली आत्मा माता के गर्भ में आई है, और शंखनाली आएगा और जाएगा फिर आना। और ये नेंचर महाराज फरमाते हैं बंकनाल होकर तो शंखनाल उतरता है और बंकनाल से तब इला सुमणा गो कुंड से निकलती है मेरू। तो दोनों विमान बिठाया, दावे बाजू जीवने बाजू, दोनों बाजू हिला पिंगला रहती है, और बीच में सुखमणिया की धार
तीनों धारा चक्र के और त्रिकुटी प्रयागराज है, वहां पे एक दोनों एक विवाह बिताया सुखमन पे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये सुखमन के घर आया और इस प्रकार से इसकी ज्ञान हुआ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब इसका ज्ञान होता है तब चंद सूर बेहद टटकाना ओमे सो समाया, कै सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस बिन पाया। इला पिंगला बेहद टटकाना। जब शेष समाधि का चंद समाधि का गुण होता है अगम आवाजों का और पांचों विशेष क्रियता जब अनंत ब्रह्म का गुण प्रकट होकर के गौर गुंजार का जिंद ध्वनि का अगम आवाजों का ऐसा गुण जब होता है तब महाराज फरमाते जो जो भक्ति में लीन होता है घड़ी पल दो, घड़ी 24 मिनट पल आधी घड़ी आदि में पुण्यात चंद सूर दोनों बंद हो जाए। गहरी नींद में मालूम ही नहीं पड़ता श्वास का चंद सूर का या पिंगला का, ऐसे ये चलते चलते चंद सूर बेहद टटकाना ओमे ऊंसा सांस का कोई ज्ञान नहीं, एक में एक हो जाता गहरी निंद्रा की। महाराज फरमाते जब गहरी निंद्रा होती है, निंद्रा में जब हो जाता है गहरी में सुषुप्ति अवस्था में कोई भान नहीं रहता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते जब सुन समाधि का गुण होता है तो मैं घड़ी पल जो चवे तब नाड़ खुला नहीं। वापिस जब लीला पिंगड़ा चलती है, श्वासा चलते हैं फूलों में कबलों में, तो वापिस वो सांस रखना चाहिए, जो नहीं समुच्चय बंद हो जाए। नहीं, ये महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि सुखराम उलट चढ़ देव परस मिल बिना काया के वो शत्रु निजी नाम जो दुनियात्मक शब्द है उसको देव आत्म देव चेतन होकर के दिव्य नेत्र से उसको परसते रहते हैं, उसमें अरस परस एक मेक हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सुखराम ऐसा केसरिया बाना मैंने पहना है और जो भी पहनना चाहते हो वो इस मेरे केवल ज्ञान के संग में आ जाओ। सदगुरुदेव परम मोक्ष चले गए तो क्या हुए, उनका ये शरीर बदन है, उनकी ये नेत्र है, इनके नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिलाओगे तो ये केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। क्यों ये महापुरुषों का केवल ज्ञान का गुण जबरदस्त है, इनके नाम से सता का गुण प्रकट हो रहा है और दल्ले तन थरा थरा करके अनंत जीव परम मोक्ष में जाएंगे। कलयुग में ऐसा गुण है पर राम मिलने की जिसको चाहना होगी वो ही जा सकते हैं, बिना चाहना के कैसे जाएंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं आशा तज निराश होए भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। सब प्रकार की आशा को त्याग करके निराश होकर के कर्म फल त्याग करके कर्म योग पर्वत पसारे छोड़ करके निर्वत देश के वासी बनने के लिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में निराश होकर के बस मेरे को परमात्मा में मिलना। यहाँ की रहनी सेना काम काज जितने भी है सब राम जी अपने आप समान। जब परमात्मा की भक्ति करेगा तो मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे, मनुष्य मजूरी देता है कोई रखता नहीं। तो राम जी की अपन नौकरी करेंगे तो राम जी क्या भरपूर नहीं बनेंगे, अपने आप रक्षा करेंगे भक्ति कराने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज है आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित। कर्म फल को छोड़ करके कर्म योग यानी तो स्त्री पुरुष का योग बना ले जो भक्ति करता है। कर्म यानी करनी भक्ति योग बना ले, वो सांस सांस स्त्री पुरुष का योग बनता है।
फिर ज्ञान योग भक्ति से तेरा मेल हो जाएगा इस केवल ज्ञान से। फिर भक्ति योग होगा कि सूरत शब्द मन पवन चारों मिलन संजोग। भक्ति योग यहाँ ये कहते ये भक्ति योग का गुण है। सूरत शब्द और मन पवन, मन श्वासा में लगा रहेगा और सूरत शब्द, ये भक्ति योग का ज्ञान विराग का सारा गुण बता रहे हैं महाराज। इसके अलावा जितना भी है उस संसार में सब रूप में माया में आने का कर्म फल का काम भोगते रहो, आते रहो, छूट जाता। ये कर्म फल नहीं है, कर्म योग योग है, भक्ति योग। योग दो से बने। श्वास श्वास रटना करोगे तो योग नहीं बनेगा, आत्मा और परमात्मा। आत्मा से आत्मा का ही रहेगा, स्त्री स्त्री का ही रहेगा, पुरुष का नहीं। परमात्मा पुरुष और दोनों का मेल बनेगा जब आत्मा जन्मने मरने से छूटेगी। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम सबने राम राम।